राइट। तो अपन इस पर्टिकुलर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रूट लोकस प्लॉट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस, राइट। तो नंबर ऑफ पोल्स आपको दिख रहे हैं s इक्वल टू 0, तो आपको 0 दिख रहा है। तो एक आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, -2 + 2 आयोटा और -2 - 2 आयोटा, राइट। बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a, इसे आप फाइंड कर सकते हो ये दोनों। तो आपके पास यहाँ पे तीन यहाँ पे पोल्स आ चुके हैं। न्यूमेटर वाला पार्ट में आपके पास कोई एस की टर्म्स नहीं है, दैट मींस यहाँ पर कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स p इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ जो पोल्स है वो 3 है, नंबर ऑफ जीरो 0, राइट। p इक्वल टू 3, z इक्वल टू 0। उसके बाद में आपको एक पोल जीरो डायग्राम बनाना है। आपको इसके बाद में एक पोल जीरो डायग्राम बनाना है, राइट। तो पोल जीरो डायग्राम में एक तो आपके पास फोर्स प्रेजेंट है 0 पर, और एक आपका है -2 + 2 आयोटा। एक तो -2 पर, सपोज दिस इज -2 और सपोज दिस इज 2 आयोटा, तो ये आपके पास ये फोर्स आ गया, राइट। और एक आपके पास -2 - 2 आयोटा, एक आपके पास ये फोर्स, राइट। तो ये वाला पॉइंट आपका सपोज -2 है और ये आपके पास पॉइंट है 2 आयोटा, राइट। और एक ये आपके पास पॉइंट है -2 × आयोटा, राइट। आपके पास -2 + 2 आयोटा पे एक फोर्स हो गया, -2 -3 आयोटा पे पॉइंट हो गया। दैट इज द पोल जीरो डायग्राम, पोल जीरो डायग्राम, ठीक है। आपने पोल जीरो डायग्राम प्लॉट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है कि कहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस। अब एग्जिस्टेंस के लिए मैंने आपको बता रखा है कि एग्जिस्टेंस के लिए जब भी अपन एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो एग्जिस्टेंस के लिए आपको देखना है, आपको मूव करना है राइट साइड टू लेफ्ट साइड। तो राइट साइड टू लेफ्ट साइड, सपोज मैं इस पोजीशन कंसीडर करूँ तो इसके राइट साइड में यहाँ पर आपके पास एक ही भी पोल नहीं है, इट मींस ये वाला पार्ट आपका रूट लोकस का पॉइंट नहीं होगा। अगर आप सपोज इस वाले रीजन को कंसीडर कर रहे हैं तो आपके राइट साइड में यहाँ पर एक पोल है, एक पोल, दैट मींस ओड, दैट मींस ये वाला पार्ट आपका रूट लोकस होगा। अगर सपोज मैं यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड में कितने पोल्स हैं, राइट हैंड साइड में भी एक पोल्स है, दैट मींस ये वाला पार्ट भी होगा। तो मींस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वाला जो पार्ट है वो आपका रूट लोकस वाला पार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये इस पूरे पार्ट में जब किसी भी पॉइंट को मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो राइट साइड में कितने पोल्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही पोल आ रहा है, राइट, ऑन द रियल एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है वो भी आपका रूट लोकस का पार्ट होगा पूरा, राइट। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस के लिए यहाँ पे p इक्वल टू 3 है तो z इक्वल टू 0 है, राइट। एंड p ग्रेटर देन z, दैट मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इक्वल टू n इक्वल टू, अगर यहाँ पे p हाईएस्ट नंबर है तो आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस भी कितनी होंगी, 3 होंगी। यहाँ पर आपके पास 3 ब्रांचेज होंगी, राइट। उसके बाद में अपन फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद में अपन फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स। और नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए मैं बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वल टू p माइनस z, राइट। p माइनस z, तेरे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितने आ जाएंगी, 3। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स की अपन बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 3। दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल्स आएंगे वो भी 3 आएंगे। तो एसिम्पटोट्स के लिए दो रिक्वायरमेंट है अपने पास, एक तो सेंट्रोइड एंड सेकंड वन इज एंगल, राइट। तो सबसे पहले सपोज मैं सेंट्रोइड फाइंड कर रहा हूँ तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, सॉरी, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइड बाई पोल्स माइनस जीरो। तो सम ऑफ पोल्स, यहाँ पे पोल्स कौन कौन से हैं, 0 है, -2 + 2 आयोटा, -2 - 2 आयोटा, ठीक है। इन सबका आपको सम करना है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इन सबका सम कर दिया, राइट। उसके बाद में आपके पास सम ऑफ जीरोस है, देयर इज नो जीरो प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, राइट। एंड p माइनस z की वैल्यू ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो, दैट इज 3, राइट। फिर मैंने 3 पुट कर दिया। 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा,
उसके बाद में यहाँ पे -2 कितना आ गया, -4/3, दैट इज -1.33। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेंट्रोइड होगा वो आपका कितना होगा, -1.33 होगा। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से अपन एसिम्पटोट्स प्लॉट करने वाले, राइट। तो -1.33 कहाँ पे होगा, ये 0 पॉइंट है, ये -2 है, तो इसके बीच में कहीं पे पॉइंट होगा, राइट। तो सपोज मेरे पास -1.33 यहाँ पे आ रहा है सपोज, राइट। तो मैं यहाँ पे स्पॉट कर रहा हूँ -1.33, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे -1.33 आ रहा है, राइट। अब क्या करना है मुझे, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालना है। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स के लिए फॉर्मूला होता है 2k + 1 अपॉन p - z × 180। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k है वो 3 आएंगी, क्योंकि p - z की वैल्यू नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 3 है, तो k की वैल्यूज भी 3 आएंगी। एंड k की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। इट मींस k स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1 and then 2। number of values of k is 3, right। तो सपोज p - g z की वैल्यू 3 है, देन 3 से मैं कैंसिल आउट करूंगा 180 को, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। सपोज वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ 0, तो 0 + 1 that is 1 into 60, that is 60 degree। Suppose we are putting 1, then values of 2k + 1 in, that is 2 + 1 that is 3, 3 into 60 180 degree। Suppose we are putting the values of k equal to 2, and 2 into 2 that is 4 + 1 that is 5, 5 into 60 that is 300। and as angle of asymptotes are 60, 180 और 300। तो यहाँ पर आपके पास 3 एंगल आए हैं, दैट इज 60, 180 एंड 300। तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेंट्रोइड पे, और वी कॉल इट इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स, राइट। तो इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स आपका 1.33 है, वहां से आपको एसिम्पटोट्स प्लॉट कर दो। ये मेरे पास 1.33 रहा, तो एक एंगल तो आपका होगा 60, एक आपका 180 दैट इज 180, और एक आपका 300, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 एसिम्पटोट्स आपको प्लॉट करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। उसके बाद में अपन क्या करने वाले हैं, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रेकवे पॉइंट। अब ब्रेकवे पॉइंट के लिए आप देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एक आपके पास पोल्स है 0 पर, एक आपके पास है -2 + 3 आयोटा 2 आयोटा, और -2 -2 आयोटा। एक पोल्स आपका यहाँ पर है, और एक पोल सपोज आपका यहाँ पे। तो सपोज में मुझे ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट देखना है, तो आपको पता है ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट कब होगा, या तो आपके पास दो आपके पास एडजेसेंट पोल हों, या आपके पास दो एडजेसेंट जीरोज हों, या फिर आपके पास एक जीरो और एक इंफिनिटी हो, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास दो एडजेसेंट पोल भी नहीं है, दो एडजेसेंट जीरोज भी नहीं है, और आपके पास एक जीरो और एक इंफिनिटी भी नहीं है, राइट। तो इस केस के अंदर आपके पास कोई भी ब्रेकवे पॉइंट नहीं होगा, नो ब्रेकवे पॉइंट। ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्यों नहीं होगा, कि ब्रेकवे पॉइंट, ये तो ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट कोई भी नहीं होगा, राइट। नो ब्रेकवे पॉइंट और नो ब्रेकिंग पॉइंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास न तो कोई एडजेसेंट पोल्स हैं, तो ना आपके पास दो एडजेसेंट जीरोज हैं, ना ही आपके पास एक जीरो और एक इंफिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होगा। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ब्रेकवे पॉइंट नहीं हुआ, देखने से आपको एनालाइज करने पर पता लग चुका है कि कोई ब्रेकवे पॉइंट नहीं है। तो आपको ये पास यहाँ पर जो स्टेप नंबर 6 है ब्रेकवे पॉइंट, वो आपको फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी आप सपोज आप फाइंड करना चाह रहे हो, तो आप उससे देख भी सकते हो कि यहाँ पर कोई भी आपके पास ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा। सपोज आपको एनालाइज करना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको फाइंड करके भी देख सकते हो, ठीक है? तो सपोज मैं ब्रेकवे पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, सपोज मुझे नहीं पता है, मैं मुझे एनालाइज करना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सपोज मैं ब्रेकवे पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, तो आप इजीली देख भी सकते हो यहाँ पे ब्रेकवे पॉइंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ब्रेकवे पॉइंट के लिए अपन क्या करेंगे, 1 + g(s) × h, g(f) को जीरो करेंगे। वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की, then we multiply this equation, then we obtain the cubic equation, right।
तो आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन आ चुकी है। इसको फाइंड करने के लिए ब्रेकवे और ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एस को जीरो करूंगा, राइट। तो इस वाले टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड ले गया, नेगेटिव टर्म्स आ गई, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, दैट मींस माइनस ऑफ 3s स्क्वायर, 4s स्क्वायर का आ जाएगा 8s, 8s का 8 आ जाएगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सपोज मैं सोल्व करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, -1.33 -1.33 प्लस -0.943। यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं, एक तो आपके पास आ रहा है दोनों के दोनों आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, दैट मींस ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, ऑलवेज ऑन द रियल एक्सिस, राइट। ब्रेकवे पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट ऑलवेज एग्जिस्ट ऑन द रियल एक्सिस। बट यहाँ पे जो पॉइंट आ रहे हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। तो रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, तो रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, दैट मींस यहाँ पे कोई ब्रेकवे पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सोल्व करके भी आप पता लगा सकते हो, या आपको एनालाइज करना आता है तो आप डायरेक्टली आप एनालाइज करो, तो वहां से भी आप फाइंड कर सकते हो, राइट। दोनों तरीके हैं, जैसे भी आप फाइंड करना चाहो। क्लियर है? तो आप इजीली सोल्व करके भी पता लगा सकते हो, आप एनालाइज करके भी पता लगा सकते हो, राइट। सर तो हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिया हो कि मतलब हमें पता हो कि इसमें ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है या ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो फिर सर फाइंड करना ज़रूरी तो नहीं है? नहीं जरूरी नहीं है ना, वही तो मैंने आपको बताया, ये आपको ब्रेकवे पॉइंट फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर सपोज अगर आपके पास ब्रेकवे पॉइंट आपको एनालाइज कर दिया और आपके पास नहीं आ रहा है, तो ये जो पूरी मैंने जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिखा है ना, स्टेप नंबर 6, पूरी स्टेप नंबर 6, आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दिखाया है कि आप सोल्व करके भी पता लगा सकते हो। आपको एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रेकवे पॉइंट की, ब्रेकवे पॉइंट है नहीं है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो देयर इज नो एडजेसेंट पोल्स एंड जीरो, सो देयर इज नो ब्रेकवे पॉइंट एग्जिस्ट इन दिस पर्टिकुलर रूट लोकस। आप लिख भी सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये तो आपके पास ब्रेकवे पॉइंट हुआ। इसमें जितनी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इस पर्टिकुलर रूट लोकस को प्लॉट करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। मतलब इस सारे पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट नहीं करना चाह रहे हो तो भी शॉर्ट ट्रिक भी है, बट आपको यूनिवर्सिटी में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करनी, आपको पूरा सोल्व करना है। बट ये ब्रेकवे पॉइंट वाला पोर्शन है वो आप स्किप कर सकते हो, ब्रेकवे पॉइंट वाला स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे जो मैं स्टेप बता रहा हूँ इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, शॉर्ट ट्रिक से भी आप रूट लोकस फाइंड कर सकते हो सिर्फ 1 से 2 मिनट में। तो वो वाला जो पार्ट है वो आपके यूनिवर्सिटी में, आपको यूनिवर्सिटी में जब भी लिखना है तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बट यहाँ पे जो ब्रेकवे पॉइंट वाला है वो आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। अब अपन आते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो इस वाले पॉइंट में आपको ऑलरेडी पता है, बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया वी ऑब्टेन द, बाय यूजिंग राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया वी हैव ऑब्टेन द पॉइंट्स ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि मैंने जितने भी स्टेप बताए हैं, जितने मैंने स्टेप बताए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये सारे स्टेप अप्लाई हो, हर क्वेश्चन में सारे स्टेप अप्लाई हो सकता है आपको एसिम्पटोट्स ही ना मिले, हो सकता है आपको इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट ना मिले, हो सकता है आपको ब्रेकवे पॉइंट ही ना मिले, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये सारे स्टेप फॉलो करके ही क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको एसिम्पटोट्स ही नहीं मिलेंगे, कई बार ऐसा होगा कि आपको इमेजिनरी एक्सिस पे कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा आपको कोई ब्रेकवे पॉइंट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके बिना भी आप रूट लोकस प्लॉट कर सकते हो। इसी तरीके से हर क्वेश्चन लूंगा मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी ब्रेकवे पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आपको ब्रेकवे पॉइंट नहीं दिख रहा है, दैट मींस वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से डिफरेंट होगा, राइट। इस वाले क्वेश्चन में आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है, लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स पोल्स नहीं थे, और कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में क्वेश्चन दूंगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में रूट लोकस कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद इमेजिनरी एक्सिस, राइट। तो आपके पास एक कैसी इक्वेशन है,
ठीक है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ चुकी है सपोज। तो इसका आप एरे फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये मेरे पास एक अरे मैंने फाइंड कर लिए, दिस इज द अरे। और इस पर्टिकुलर अरे में आपको एक कोई भी रो को आपको जीरो करना है। सपोज जी वाली रो को मैं जीरो कर रहा हूँ, डेट मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर रो को जीरो करूंगा, डेट मीन्स यहाँ पर जो के की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, के इक्वल टू 32, राइट। सपोज ये वाली पर्टिकुलर रो जीरो है, डेट मीन्स इसके जस्ट वाली पर रो कौन सी होगी, इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय द 4s स्क्वायर प्लस के। मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लिए 4s स्क्वायर प्लस के, तो मैं जीरो करूंगा, और के की वैल्यू जो 32 आई है, ठीक है, वो यहाँ से मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, राइट। इट इज 32, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 4s स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस 32 डिवाइड बाई 4, इट इज माइनस है, नेगेटिव क्वांटिटी का मैं रूट लूंगा, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास इमेजरी पार्ट आएगा, प्लस माइनस आयोटा ऑफ 2 माइनस 8। तो आपके पास 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो कहाँ पे कट करेंगे इसको, तो 2.83 पे हो गया मेरे पास, 2.83 है, एक इस पे कट करेगा, और एक माइनस 2.86 को जी है, तो एक पॉइंट इस पे कट करेगा। यहाँ पे रूट लोकस 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इमेज एक्सिस को कट करेगा, राइट। अगर सपोज मेरे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे कोई टर्म नहीं आ रखी होती जिसमें मैं किसी रो को जीरो कर सकता हूँ, ऐसी यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं आ रखी होती है, सपोज यहाँ पर मैं जीरो कर सकता हूँ, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी इमेजरी एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, दैट मीन्स वहां पर इमेज एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 पॉइंट ऐसे आ रहे हैं जो इमेज एक्सिस को कट कर सकते हैं, राइट। इसमें किसी को डाउट है? अब लास्ट वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, कि जब भी आप रूट लोकस को प्लॉट करने जाओगे, तो यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट है। तो जब भी मैंने आपको बताया था अगर कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स वी हैव ऑब्टेन्ड द एंगल ऑफ डिपार्चर। मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था ये, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट है, तो वी हैव ऑब्टेन्ड द एंगल ऑफ डिपार्चर, व्हेन कॉम्प्लेक्स zeros are present and we obtain the angle of arrival। और एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का मैंने आपके पास डिफरेंस ये बताया था कि अगर सपोज पोल्स प्रेजेंट है, अगर पोल्स प्रेजेंट है, और अब ये क्यों निकाल रहे हैं पहले मैं ये बताता हूँ आपको, यहाँ पर आपको और क्लियरिटी कर देता हूँ। अपन एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल क्यों निकाल रहे हैं, सपोज मेरे पास ये 2 पोल्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक पोल्स यहाँ पे आ रहा है, एक पोल्स यहाँ पे आ रहा है, एक पोल्स यहाँ पे। अगर मेरे पास पोल्स रियल एक्सिस पे होता, राइट, रियल एक्सिस पे होता, तो मैं इजीली फाइंड कर सकता। अब ये वाला पोल्स कहाँ पे जाएगा मुझे पता नहीं है, यहाँ भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। रियल एक्सिस पे तो मुझे पता पड़ गया था कि ब्रेकवे पॉइंट है तो यहाँ से मूव करेगा, एसिम्पटोट से यहाँ पे मूव करेगा। बट ये पोल्स आपका किधर भी मूव कर सकता है, कि ऑलवेज रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विद जीरो। ये डायरेक्शन नहीं पता है, मेरी प्रॉब्लम समझ पा रहे हो। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो कॉम्प्लेक्स पोल्स में आप कॉम्प्लेक्स पोल प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है कि रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विद जीरो। बट लास्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन पता थी, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एसिम्पटोट्स आ रही है, तो आप इजीली आप उसको प्लॉट कर सकते हो। बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नहीं पता है कि आपका जो पोल्स का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ पर होगा। हाँ सर, क्लास मेरी खत्म होगी बस 10:20 पे। 10 मिनट, हाँ सॉरी 10:30 10:30 पे खत्म होगी, मैं जस्ट अभी बना। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि फोर्स का जो सॉरी रूट लोकस का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विथ जीरोस और इंफिनिटी। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कोई जीरो तो प्रेजेंट है भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास पोल से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पे खत्म होगा, राइट।
पोल से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे खत्म होगा, राइट। जीरो तो यहाँ प्रेजेंट है नहीं। अब यहाँ पे पोल्स की जो डायरेक्शन है, स्टार्ट तो होगा बट उसकी डायरेक्शन नहीं पता है मुझे कहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ जो एंगल ऑफ डिपार्चर है, एंगल ऑफ डिपार्चर आपको बताएगा कि किस साइड में ये जो पोल्स का जो मूवमेंट है उसका रूट लोकस का जो मूवमेंट है वो होने वाला है, राइट। ये पॉइंट आपको समझ में आया कि व्हाई वी कैलकुलेट एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अपन इसलिए फाइंड कर रहे हैं, आपको मूवमेंट नहीं पता है कि रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट। तो रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होगा इसलिए अपन एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कर रहे हैं। अब अपन आते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कैसे करते हैं, राइट। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अपन दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है, राइट। एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो सपोज मैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करना है, राइट। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, थीटा डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा P1 प्लस थीटा P2 प्लस थीटा P3 माइनस ऑफ थीटा Z1 प्लस थीटा Z2 प्लस थीटा Z3। वो वाला जो पोर्शन है थीटा Z1 प्लस थीटा Z2 वाला, वो आपके पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। कोई भी यहाँ पे जीरो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे जीरो प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे जो पोस्ट जहाँ पर प्रेजेंट है, थीटा P1 प्लस थीटा P2 प्लस थीटा P3, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? क्योंकि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए निकाल रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर कितने पोस्ट प्रेजेंट है? एक तो मेरे पास ये वाला पोल प्रेजेंट है, राइट। और एक मेरे पास ये वाला पोल प्रेजेंट है। यहाँ पे दो पोल आपके पास इससे एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है, राइट। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है वो थीटा प्लस P1 प्लस थीटा P2 दो यहाँ पर टर्म्स आएंगे, राइट। अब सपोज मुझे थीटा P1 फाइंड करना है, ठीक है। सपोज मेरे पास, मैं कंसिडर लेके चल रहा हूँ दिस पोल इज P1, ये पोल सपोज P1 है और ये सपोज मेरे पास पोल्स P2 है, राइट। ये सपोज पोल्स P1 है, ये सपोज पोल्स P2 है, राइट। तो एंगल आपके पास क्या करना है कि जिस पर्टिकुलर पोल के लिए आप एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर पोल से आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब आपको एंगल फाइंड करना है और एंगल ऑलवेज कैलकुलेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं अपन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मैं प्लॉट करूंगा, दैट मींस मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूज में ले सकते हो, आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सपोज मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो आपको पता है कि सपोज मैं ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, इस एंगल, तो अगर 180 डिग्री में से अगर मैं ये एंगल माइनस कर दूं, 180 डिग्री में से ये एंगल मैं माइनस कर देता हूँ, दैट मीन्स आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास क्या आ जाएगा? ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री यूज में ले सकते हो। टेन थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। बेस इज यहाँ पे क्या है, बेस इज ये 2 है, बेस इज 2, ये वाली जो लेंथ कितनी है, 2 है। परपेंडिकुलर ये वाली लेंथ J2, दैट मींस ये वाली लेंथ कितनी है, 2। एंड tan थीटा इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2, इट इज 1। यहाँ पर जो थीटा का जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जो का तो जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है, राइट। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45, 180 माइनस 45। यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 135। दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 135 डिग्री। दैट मींस थीटा P1 इक्वल टू 135 डिग्री, ठीक है। अब मैं सपोज थीटा P2 निकाल रहा हूँ, थीटा P2 सपोज मैं P2 इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपको इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है। डायरेक्शन यही रहेगी, आपको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करने के लिए एंगल ऑलवेज कैलकुलेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट मींस एंगल कितना आ जाएगा, इजीली आपको दिखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ से आपको जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो ये वाला जो थीटा P2 जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री कट कर दिया, राइट। तो 180 माइनस 135 प्लस 90 डिग्री
तो आपके पास थीटा डी आ गया है 180 माइनस 225 दैट इज माइनस 45, राइट। यहाँ पे थीटा डी कितना आ गया, माइनस 45, यहाँ पे माइनस 45 डिग्री आ गया है। अब सपोज मुझे इस पर्टिकुलर पोल के लिए, एक कॉम्प्लेक्स पोल मेरे पास ये वाला है, तो इस पर्टिकुलर पोल्स के लिए आप क्या करना है, आपको डिपार्चर एंगल फाइंड करना है। तो डिपार्चर एंगल फाइंड करने के लिए आप एक तो काम क्या कर सकते हो, सर पोल तो 3 है तो 3 क्यों नहीं लिया, मैं समझा नहीं डाउट। पी क्यू मतलब गजल आपका डाउट क्या है, एक बार माइक ऑन करके बताइए। सर इसमें पोल 3 है ना, हाँ हाँ, तो थीटा P3 क्यों नहीं लिया? देखो थीटा पीछे इसलिए नहीं लिया है, we we will calculate the departure angle for this particular pole, इस पर्टिकुलर पोल के लिए फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर खुद के पोल की वजह से तो कोई एंगल होगा ही नहीं ना, जीरो एंगल होगा, समझ पा रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे सब आप बात सही कर रहे हो कि 3 पोल्स है, बट यहाँ पे जो P2 और P3, P1 और P2 है उसके लिए हमने फाइंड कर लिया। अगर सपोज इस पोल के लिए, इसके लिए इटसेल्फ, इस खुद के पोल के लिए अपन एंगल फाइंड करते तो ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री आएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पोल के अलावा, जहां पर अपन जिस पोल पे अपन एंगल फाइंड कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर, उस पोल के अलावा जितने पोल्स हैं उतने नंबर ऑफ पोल्स मैं फाइंड करूंगा। इसका रीजन क्या है कि अगर सपोज मैं उस खुद के पोल के लिए फाइंड करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उसका एंगल कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपन -2 + 2 आयोटा के लिए फाइंड कर रहे हैं, -2 + 2 आयोटा रूट्स के लिए, पोल्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, राइट। अगर -2 + 2 आयोटा के लिए पर फाइंड कर रहे हैं, तो अगर मैं इसी पोल्स की वजह से अगर मैं एंगल फाइंड करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं लिया है, ठीक है। तो आप जब भी यहाँ पर लिखोगे तो जिस पोल के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी पोल्स हैं वो अपन को काउंट लेना है। तो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसकी इटसेल्फ खुद की वजह से जो एंगल आएगा वो 0 डिग्री आएगा, दैट्स व्हाई वी विल नॉट काउंट दैट पर्टिकुलर पोल। क्लियर है डाउट, ठीक है। तो अपन यहाँ पे दो दो ही पोल ले रहे हैं, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ -2 -3 आयोटा के लिए, -2 आयोटा के लिए इस पर्टिकुलर पोल, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पोल के लिए अपन फाइंड कर रहे हैं, तो आप एक काम तो क्या कर सकते हो, वही फॉर्मूला आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, आप यहाँ पर अप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना यहाँ पर आपके पास थीटा डी आया है उसके जस्ट नेगेटिव एंगल आपके पास उस पर्टिकुलर पोल के लिए एंगल होगा। और ये नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि आपको पास जो ये कॉम्प्लेक्स पोल था उसका जो इमेजरी वाला पार्ट है वो नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे देखो +J2 -J2, दैट्स वाई यहाँ पे जो एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप खुद आप इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्टली भी आप नेगेटिव साइन लगा के भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको दोबारा फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे -45 है, उसका नेगेटिव साइन, इट इज 45 डिग्री किसके लिए हो जाएगा, -2 आयोटा के लिए, right? यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर आ गया। अब एंगल ऑफ डिपार्चर का पर्पज क्या था कि वहां से आपकी जो फोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एंगल पे वो जो रूट लोकस वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं प्लॉट करता हूँ आपके पास रूट लोकस, राइट। अब मुझे रूट लोकस प्लॉट करना है, ठीक है। अब रूट लोकस प्लॉट करने के लिए सपोज मैं एक नया पेज लेता हूँ, तो सपोज ये मेरे पास ये रियल एक्सिस है, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस है, राइट। इज द रियल एक्सिस, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। आपके पास पोल्स कहाँ कहाँ पे हैं, पोल्स आपके पास एक तो 0 पे, ये मैंने 0 बना दिया। एक आपके पास -2 + 2 आएगा, तो सपोज एक आपके पास ये पोल्स है, और तो बना देते हैं, ठीक है। ये एक पोल्स हो गया आपके पास, और एक पोल आपका यहाँ पे हो,
राइट। अब आपके पास जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है? सपोज मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, तो आपका जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास एग्जिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो एग्जिस्टेंस है आपका, ठीक है, रूट लोकस का जो एग्जिस्टेंस है। उसके बाद में आपके पास एसिम्पटोट्स देखनी है। एसिम्पटोट्स का जो पॉइंट है वो कितना आया था, देख के बताइए कितना पॉइंट आया था एसिम्पटोट्स का। एसिम्पटोट्स का जो पॉइंट आया है आपके पास -1.33, राइट, सेंटर जो आपका -1.33। तो आपको क्या करना है, -1.33 पॉइंट लेना है। तो सपोज ये -2 है, दिस पॉइंट इज -2, -2, तो आपका जो ये दिस पॉइंट इज 0, तो आपके पास -1.33 जो पॉइंट आएगा इसके बीच में आएगा, राइट। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है -1.3, इस पॉइंट इज सपोज -1.3, ये सेंट्रोइड है, इस पे आपको प्लॉट करना है। इस पॉइंट पर आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स प्लॉट करनी है। एक तो आपके पास एंगल है 60 डिग्री, ये मेरे पास सपोज 60 डिग्री है। दूसरा मैं कलर लेता हूँ, एक आपके पास 60 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री हो गया। एक आपके पास 180 डिग्री है, एक एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। एक आपके पास 300 हो गया, तो ये 270 है, तो 300 अप्रोक्स यहाँ पे है, ये 300। अब यहाँ पे एसिम्पटोट्स प्लॉट होगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको रूट लोकस प्लॉट करना है। रूट लोकस के लिए आपको पता है, रूट लोकस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड एंड विथ जीरोस एंड इंफिनिटी। यहाँ पे कोई जीरोस प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे, राइट। तो और ब्रांचेज मेरे पास कितनी है, ब्रांचेज इज 3, ब्रांचेज इक्वल टू 3, तो ब्रांचेज यहाँ पे 3 है, 3 ब्रांचेज प्लॉट हो, राइट। तो एक ब्रांच तो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई, एक तो आपके पास एक ब्रांच तो आपकी इस पोल से स्टार्ट होगी, इस पोल से जैसे स्टार्ट हुई और खत्म कहाँ पे होगी, इंफिनिटी पे। तो ऑलवेज लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विद जीरोस और इंफिनिटी, यहाँ पे जीरो प्रेजेंट नहीं है, खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। एक आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, एक रूट लोकस का पार्ट तो ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है। और दिस इज द ब्रांच नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, आपको इस पर्टिकुलर पोल के लिए सपोज ब्रांच सपोज रूट लोकस प्लॉट करना है, तो इस पर्टिकुलर रूट प्लॉट करने के लिए आपके पास रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विद इंफिनिटी। अब ये कहाँ भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, बट इसके लिए अपन एंगल ऑफ डिपार्चर अपन फाइंड कर चुके हैं। तो एंगल ऑफ डिपार्चर दिस पर्टिकुलर पोल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री आ रहा है, देखो आप देख लो कितना आ रहा है, सॉरी -45 डिग्री, कितना आ रहा है, -45। और यहाँ पे आपको क्या करना है, एक -45 एंगल की आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और -45 डिग्री का मतलब आप दो मीनिंग से कर सकते हो। -45 डिग्री मीन्स इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन एंगल लेते हैं, सपोज एंगल अपन किस डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। अगर सपोज अपने पास जो एंगल वो माइनस में है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, वो जो 45 डिग्री जो एंगल है वो कहाँ पे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो वी आर प्लॉटिंग 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल 0 है, तो -45 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन -45 पे, यहाँ मैंने -45, दिस एंगल इज -45, दैट मीन्स इस रूट लोकस से, इस पर्टिकुलर पोस्ट से कोई रूट लोकस स्टार्ट हुआ, इन्हें स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। इस एंगल पे स्टार्ट हुआ और खत्म इंफिनिटी पे होगा, मतलब ये वाला मेरे पास इंफिनिटी पे, ये मेरे पास एसिम्पटोट, और एसिम्पटोट्स ऑलवेज टेंडिंग टू इंफिनिटी, राइट। तो यहाँ पे ये रूट लोकस पोल से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पे। दिस रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम पोल्स एंड विथ इंफिनिटी। और इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी पर। और इंफिनिटी ऑलवेज कहाँ, इंफिनिटी का मीनिंग है दैट इज एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स ऑलवेज टेंडिंग टू इंफिनिटी। यहाँ से रूट लोकस स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे होगा, इंफिनिटी, ठीक है। इस वाले रूट लोकस में किसी को डाउट है यहाँ से, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला बताता हूँ मैं। इस वाले में किसी को डाउट है जिन्हें प्लॉट किया है,
अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा रिपीट कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। कम से कम बताइए कि डाउट है कि नहीं। तो डाउट है तो बताइए। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि पोल जो रूट लोकेट स्टार्ट हो रहा है पोल से, खत्म हो रहा है इंफिनिटी से, बट डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ पर इस वाले पर्टिकुलर पोल के लिए? इस पर्टिकुलर पोल के डायरेक्शन बता रहा है आपको एंगल ऑफ डिपार्चर। तो -45 डिग्री पर आपको स्टार्ट करना है और खत्म कहाँ पे करना है? इंफिनिटी पे। तो मेरे पास इंफिनिटी पर ये वाली एसिम्पटोट आ रही है, तो यहाँ पे अपन खत्म कर दें। इसी तरीके से इस वाले पोल के लिए जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री आ रहा है तो आपको क्या करना है? 45 डिग्री मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 45 डिग्री ऑलवेज पॉजिटिव एंगल है, एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो मेरे पास ये एंगल 0 और 45 डिग्री, सपोज ये एंगल सपोज 45 डिग्री होगा सपोज। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो 45 डिग्री इसके अक्रॉस होगा, जिससे एंगल इज 45 डिग्री। अब ये वाला जो रूट लोकस आपका स्टार्ट होगा वो 45 डिग्री एंगल इस पर्टिकुलर पोल से स्टार्ट होगा, स्टार्ट विथ पोल्स एंड विथ इंफिनिटी। ठीक है, एंड विथ इंफिनिटी। इंफिनिटी मेरे पास ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे खत्म कहाँ पे होगा? इस पर्टिकुलर एसिम्पटोट पे। ठीक है, तो अब देखो आपको यहाँ से पोल से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे? इंफिनिटी पे। और डायरेक्शन कौन बता रहा है? आपके पास एंगल ऑफ डिपार्चर इट इज 45 डिग्री। तो 45 पे स्टार्ट हुआ, 45 पे स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हो गया? इंफिनिटी। इट इज इंफिनिटी, राइट? दिस इज द एसिम्पटोट नंबर 3। अब देखो जितने भी आपके पास पोल्स, जितने भी आपके पास ब्रांचेज है, तो यहाँ पे देखो 3 ब्रांचेज है। ब्रांचेज नंबर 1, ब्रांचेज नंबर 2 एंड ब्रांचेज नंबर 3। or each branches start with poles and end with infinity. This branch start with poles and with infinity. This branch start with poles and with infinity. These branches start from poles and with infinity. Okay? सारी अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है। That means this is the root locus of this particular question. तो आपके पास जो मैंने ब्लू लाइन में जो शो किया है that is the root locus of this particular question. मेरे को और भी जगह जाना है, लगाने हैं। इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन बताए हैं। 2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए और कोई डाउट आएगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कोई डाउट आएगा तो आप गूगल क्लासरूम पे पूछ। थैंक यू।